तेरा रूह सिखावी मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावी मैनू तेरा रूह सिखावे मैनू आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं। पाप दे सागर विच ना डुबा पाप दियां छल्लां नूं। पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं। रोक पाप दियां छल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु हाँ रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परा। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परा। आइए हाथों को उठाएं और खुदावन से बोलेंगे। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। कि मैं कोई पाप ना करा।
ईमान दे कर खरा हथ फड़ के तू चला हाँ विच ईमान दे कर खरा हथ फड़ के तू चला रू अपने दी अग यीशु मैनू दे लगा रू अपने दी अग यीशु हाँ रू अपने दी अग यीशु मैनू दे लगा रू अपने दी अग मैनू अपने राह चलाई मैं बस तेरे कम करा मैनू अपने राह चलाई हाँ मैनू अपने राह चलाई बस तेरे तो डरा मैनू अपने राह चलाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप न करा मेरे दिल दी करे अगवाई तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई रूह पाकली जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे पागल जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे हाँ रूह पागल जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे रूह पागल जिस्म मेरा होवे दुनिया सारी एक पासे यसु मेरे लिए तू खास होवे दुनिया सारी एक पासे हाँ दुनिया सारी एक पासे यसु मेरे लिए तू खास होवे रखा जिंदगी विच सच्चाई भावें जीवा जा मरा रखा जिंदगी विच सच्चाई हाँ रखा जिंदगी विच सच्चाई भावें जीवा या
मरा जिंदगी विच सच्चाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं पाप दे सागर विच ना पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं छल्लां नूं रू मेरी विच पर दे यीशु रू अपने दियां गल्लां नूं रू मेरी विच पर दे यीशु हाँ रू मेरी विच पर दे यीशु रू अपने दियां गल्लां नूं रू मेरी विच पर दे रू अपने दियां गल्लां नूं मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परां मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परा आइए कलीसिया इस वर्शिप सॉन्ग के दौरान खुदावन से कहेंगे कि परमेश्वर हमारी ऐसी अगवाही करके हम कभी पाप में ना पड़े जैसे राजा दाऊद भजन संहिता में कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ऐसी अगवाही कर कि मैं कभी पाप में ना पड़ूं अपने वचनों से मेरी चाल को स्थिर कर हालेलुया। और आइए सभी भाई सभी बहनें अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हाँ मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई आप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई खुदावन से बोले सभी मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा
समय हमारी बड़ी उन्नति का है कलीसिया। परमेश्वर ने जो अपना एक पवित्र टाइम हमें दिया, यह सबसे उत्तम टाइम है कलीसिया, जब हम सब इकट्ठे होकर अपने बनाने वाले परमेश्वर के साथ बातें करने जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा, जहाँ 2 या 3 जन खुदा के नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां पर वह मौजूद हो जाता है। जितने लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में ऐसे बैठ चुके हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, निश्चय हमारे बीच में वह परमेश्वर मौजूद हो चुका है कलीसिया। और जो प्रभु के दास सुबह से ही हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो ग्रेस, जो पावर इस मिनिस्ट्री में काम करती है, उस पावर के वसीले आज हमारी प्रार्थनाएं और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और रुकावटें खत्म होंगी। जिन लोगों को लगता था कि मुझसे प्रार्थना होती नहीं है, और जिनको ऐसे प्रार्थना करते करते वर्ड खत्म हो जाते थे, और जिनको प्रार्थना करते सुस्ती आती, आलस आता, नींद आती, वो याद करो, धन्यवाद करो कि प्रभु जैसे तेरे दास कई कई घंटों बिना थके बैठकर तुझसे बातें करते हैं, परमेश्वर वो बल आज मेरे अंदर भी आ चुका है। और आज उसी पावर के द्वारा खुदा मैं भी तेरे दास के जैसे कई कई घंटों तक प्रे करने वाला बन चुका हूं पिता। प्रार्थना करने के लिए आज मुझे बहुत सारा बल मिल चुका है। जितने लोगों का ऐसा मन, ऐसा विश्वास है, देखना आज उनकी प्रेयर में कोई रुकावट ना आने पाएगी, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे आत्मिक पिता मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी उन्नति के सदका हम सबकी प्रेयर लाइफ बढ़ने वाली है कलीसिया, और हम बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितने लोग इस मिनिस्ट्री में चुने गए, बुलाए गए, वह नॉर्मल जिंदगियां नहीं जीने वाले, वह बड़ी ब्लेस्ड लाइफ को जिएंगे। सो आइए सभी आंखें बंद करेंगे ऑनलाइन यहाँ पर, और ऐसे हाथों को हिला हिला कर हम परमेश्वर से बातें करेंगे। हाथों को हिलाने का मतलब हमें सुस्ती नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। हम एक्टिविटी के साथ पूरे होशो हवास से पिता के साथ बातें करेंगे। सब लोग आंखें बंद करो और दाएं बाएं किसी ने नहीं देखना। पूरी तरह से मनों को परमेश्वर के साथ लगाकर स्ट्रॉन्ग मन से उसका धन्यवाद करना शुरू करो। सब 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 थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब उसका धन्यवाद करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता, तूने मुझे चुना पिता, तूने मुझे बुलाया खुदा, तूने मुझे अंधकार से निकाला, अपनी बेटी बनाया, अपना बेटा बनाया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, जो समय तेरी ओर से मुझे मिला पिता। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब लोग खुदा का धन्यवाद करो, क्योंकि हम लोग उसकी प्रेजेंट में है कलीसिया, वो हमारे बीच में मौजूद है। सब 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 खुदा के साथ बातें करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। सब अपने मुंह को खोलो, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरी वह सामर्थ, तेरी वह पावर पिता, जो तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है पिता, आज वो पावर मेरी जिंदगी में तेरी सामर्थ को उठेल चुकी है पिता। आज उस पावर के द्वारा खुदा मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है पिता। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, जो हमारे अगुए के ऊपर पिता तेरी ग्रेस काम करती है पिता। आज वो ग्रेस मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरे जीवन में काम कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज खुदावंदा उस पावर के द्वारा खुदा मेरी प्रेयर लाइफ खुल चुकी है, खुल चुकी है। अंगीकार करो, वे लोग जिनसे प्रार्थनाएं होती नहीं है, जब प्रार्थना में सुस्ती आती है, आलस आता है, मन नहीं लगता है, वे परमेश्वर के सामने जाइए, धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता, जिस ताकत से, जिस पावर से परमेश्वर आपके दास कई कई घंटों बैठकर आपसे बातें करते परमेश्वर, आज वो सामर्थ मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। धन्यवाद हो खुदा, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुके हो। धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा, जो कुछ भी तुम
इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से बांधोगे वह बंध जाएगा, और जो कुछ भी खोलोगे वह खुल जाएगा। आज मैं यीशु के नाम से विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं। यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना खुल चुकी है। यस परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। जो भी कोई रुकावट थी पिता, वो तूने खत्म कर दी है, खत्म कर दी है, खत्म कर दी है। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुके हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को खोल चुके हो। यीशु नाम से मेरी प्रेयर लाइफ खुल चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ खुल चुकी है। प्रभु तेरी पावर मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ा चुकी है, मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ा चुकी है। परमेश्वर, मेरा रिश्ता तेरे साथ गहरा बन चुका है, मजबूत बन चुका पिता। मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, प्रार्थना करने वाली बन चुकी पिता। तेरे कलाम में लिखा पिता परमेश्वर, परमेश्वर दानियल खुदा लगातार हर रोज 3 टाइम तेरे पास आता, 3 टाइम वो प्रार्थना करता। जैसे परमेश्वर एक मनुष्य खाने के बिना नहीं रहता, ऐसे दानियल जैसे बिना प्रे के रह नहीं पाता था। जैसे उसका मन, उसका रिश्ता तेरे साथ जुड़ा था, वो तुझसे प्रेम करता था। उसी प्रेम के सदका, उसी रिश्ते के सदका परमेश्वर आपने उसे हालात में से निकाला, और उस सिचुएशन में पिता आप उसके संग खड़े हो गए, और आपने शेरों के मुंह बंद करके दानियल की रक्षा की। सच में उसके आत्मिक रिश्ते के कारण। यस पिता परमेश्वर, आज हम भी विश्वास करते पिता, हमारा भी रिश्ता पिता ऐसा ही आपके साथ बढ़ चुका है, ऐसा ही आपके साथ जुड़ चुका पिता। हम जैसे पिता बिना खाने के रह नहीं पाते, बिना भोजन के रह नहीं पाते, ऐसे पिता हम प्रार्थना के बिना रह ना पाए पिता। मेरी ऐसी लगन लग चुकी है, ऐसा मेरा मन लग चुका पिता। जैसे पिता तेरे दास के द्वारा सुनते हैं कि जैसे आपके दास को पिता प्रार्थनाओं की भूख लगी रहती है, एक तलब लगी रहती है, ऐसी तलब पिता मुझे भी लग चुकी है। अंगीकार करो कलीसिया, जैसे खुदा के दास भी हमें सिखाते हैं कि उन्हें ऐसे प्रार्थना की तलब लग जाती है, और जब प्रार्थना की भूख लगती उन्हें, तो वह तुरंत प्रार्थनाओं में बैठते हैं। और कलाम में लिखा, जितने भूखे हैं वह तृप्त किए जाएंगे। अंगीकार करो, कहो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, मुझे प्रार्थनाओं की भूख लग चुकी है पिता, मुझे प्रार्थना की भूख लग चुकी है पिता। तेरे दास के जैसे पिता मुझे प्रार्थना की तलब लग चुकी है, मुझे प्रार्थनाओं की तलब लग चुकी है, मुझे प्रार्थनाओं की तलब लग चुकी है पिता। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मेरा मन पिता प्रार्थना करने के लिए भूखा बन चुका है, प्यासा बन चुका है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यस पिता परमेश्वर, हमने तेरे दास के द्वारा सीख लिया, ये प्रार्थना कोई नॉर्मल विषय नहीं है, प्रार्थना ही तेरे साथ चलने का सबसे बड़ा विषय है। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग होता है, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा जो रिश्ता तेरे साथ जुड़ जाता है। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती पिता, मैं कई घंटों तक प्रे करने वाला बन चुका हूँ, प्रे करने वाली बन चुकी हूँ। अंगीकार करते जाइए कलीसिया, जिनको प्रार्थना करने में रुकावट थी, आज आपकी प्रेयर उन रुकावटों को खत्म कर चुकी है। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, तूने मेरी प्रेयर लाइफ को खोल दिया, तूने मेरी प्रेयर लाइफ को खोल दिया पिता। और जो खुदा आपके दास हमारे लिए कई घंटों तक प्रार्थनाएं करते हैं पिता, सच में परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरी जिंदगी में बड़े फल आ चुके हैं, बड़े रिजल्ट आ चुके हैं। यीशु नासरी के नाम से पिता तेरे दास की प्रार्थनाएं पिता मेरी जिंदगी को निखार चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा तेरे कलाम में लिखा खुदा, जब मूसा परमेश्वर तेरा दास तेरे लोगों के लिए तेरे सामने घुटने लगाता, हाथों को उठाता पिता परमेश्वर, तो तेरे लोग खुदा बड़ी ब्लेसिंग को लेते, बड़ी आशीष को लेते, बड़ी जीत को प्राप्त करते। यस पिता परमेश्वर, ऐसे खुदावंदा जो आज पिता परमेश्वर इस समय में पिता आपने हमारे ऊपर मूसा के जैसे पिता अपने दास को नियुक्त किया पिता परमेश्वर, जैसे आपने खुदा मूसा को बुलाया, उसका भला मन
देकर पिता परमेश्वर उससे अपना काम सौंप दिया। ऐसे पिता जो आपने अपने दास का भला मन देकर अपना काम उन्हें सौंपा पिता, हमारी रूहों को बचाने का, हमारी चरवाही करने का जो उत्तम काम पिता आपने हमारे आत्मिक पिता को सौंपा पिता, सचमुच परमेश्वर हम विश्वास करते पिता तेरे दास की प्रार्थनाएं हमारी जिंदगी में काम कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा हम देख रहे पिता कैसे तेरी पावर काम कर रही है पिता, कैसे लोगों के वे अंग जो नहीं थे उनकी बॉडी में, कैसे तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता लोगों के अंदर नए अंग बन रहे हैं पिता, तेरी पावर काम कर रही है परमेश्वर। मेडिकल लाइन के अनुसार जो नामुमकिन है उसको तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता आप पॉसिबल कर रहे हो, आप सब कुछ मुहैया करवा रहे हो। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद करते हैं और बिलीव करते परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थनाएं हमारी जिंदगी में और भी बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है पिता, जो परमेश्वर कई कई घंटों तक वो तेरे सामने घुटने लगाकर बैठते परमेश्वर हम बिलीव करते हैं। सब अंगीकार करो कलीसिया, जितने ऑनलाइन देख रहे, जितने यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो खुदा के दास हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाओं में रहते हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें वचन दिया कि जितने लोग हर रोज प्रार्थनाओं में बड़े विश्वास से जो हमारे लिए प्रेयर चल रही है उसको रिसीव करते हैं, रोज रोज विश्वास से कहते हैं कि परमेश्वर तेरे दास जो हमारे लिए प्रार्थनाओं में बैठे पिता, तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर रही हैं, मेरे जीवन में काम कर रही हैं। जितने लोग हर रोज आमीन के साथ विश्वास के साथ उन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, उनके घर बदलने वाले हैं कलीसिया, उनकी सिचुएशंस चेंज होने वाली हैं, क्योंकि जो खुदावंद अपने दास को हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु के दास की आत्मिक उन्नति हमारी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर रही है, इसलिए सभी 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 धन्यवाद करते जाइए। कहो पिता को, यस परमेश्वर जो हमारे आत्मिक पिता हमारे लिए कमा रहे हैं परमेश्वर, जो कमाई कर रहे हैं परमेश्वर, हम परमेश्वर तेरे बच्चे उस कमाई के द्वारा बहुत सारा ब्लेस हो चुके पिता, बड़ी आशीषों को वारिस बन चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपके दास की प्रार्थनाएं खुदा हमारी जिंदगी में बड़े रिजल्ट को, बड़े फलों को प्रकट कर चुकी हैं, प्रकट कर चुकी हैं, प्रकट कर चुकी हैं। कलीसिया सभी धन्यवाद कीजिए। अगर आपके घर में कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, हालात में है, बढ़ नहीं पा रहा, नशे में है, क्लेश में है, व्यभिचार में है, झगड़े में है, बुरी बातों में फंसे, किसी भी प्रकार का हालात क्यों नहीं है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन क्यों नहीं है, तो अपनी प्रार्थनाओं में याद करो, कहो पिता के सामने हर रोज अंगीकार करो, प्रभु तेरे दास की प्रार्थनाएं इस हालात को तोड़ चुकी हैं, तोड़ चुकी हैं, तोड़ चुकी हैं। अपने हालात का नाम लो और जो कोई भी आपकी रुकावट है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, रोग है, उस रोग को, उस हालात को खुदा के सामने रखो और अंगीकार करो। बोलो पिता को, यस पिता तेरे दास की प्रार्थनाएं पिता जो बड़े बड़े कामों को कर रही है पिता, वो प्रार्थना मेरे परिवार के इस जीवन में, इस मेंबर के जीवन में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस पिता, हमने तेरे बड़े बड़े कामों को देखा पिता परमेश्वर, कैसे आप अपने दास के द्वारा पॉजिटिव ज्ञान देकर पिता अपने लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हो परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये बड़े बड़े काम पिता, ये प्रमाण है, ये गवाह है कि आप अपने दास के संगो पिता और उनका मुख बनकर अपने लोगों के जीवन में काम करते हो, उनके द्वारा अपने लोगों को ब्लेस करते हो, आशीष करते हो, बहुत सारा ऊंचा कर रहे हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम तेरा बहुत सारा धन्यवाद करते खुदावंदा, हम तेरा बहुत सारा धन्यवाद करते परमेश्वर। इस पावरफुल मिनिस्ट्री में लेकर आने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद करते परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर अपना रियल ज्ञान अपने दास के द्वारा हमें सिखाया पिता, उस ज्ञान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच कलीसिया सब धन्यवाद करते जाओ, अंगीकार करते जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा मेरे ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे हैं।
और परमेश्वर हमें एक ऐसी पावरफुल मिनिस्ट्री में लेकर आया, यहाँ पर कभी भी हमारे विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी हमें अधूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, हमें वो ज्ञान दिया जाएगा जो खुदा के दास के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने प्रकट किया है, जो अपने भेदों को खोला है। उस भेदों के द्वारा हम सीख कर बहुत सारा बढ़ चुके हैं। सब अंगीकार करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए और कहो प्रभु को, यस प्रभु जी, मेरा मन आप बहुत सारा खोल चुके हो, खोल चुकी हो, खोल चुकी हो। धन्यवाद पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है पिता, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है पिता। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो यीशु नाम से पिता, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो परमेश्वर, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं पूरी तरह से आपके साथ चलने वाला, आपके साथ जीने वाला बन चुका हूँ। थैंक यू परमेश्वर, मेरा मन खुदा आपके लिए खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है। सब बोलो, अंगीकार करो, हाथों को हिला हिला के कहो प्रभु को, यस पिता, यीशु नासरी के नाम से मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं। यस खुदा, आप मुझे बहुत सारा बढ़ा चुके हो, आप मुझे बहुत सारा बढ़ा चुके हो यीशु के नाम से पिता। मैं बहुत सारा बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत सारा बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीवते परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा पिता, तूने कहा है तुम परमेश्वर की सामर्थ को पाकर, उसकी आत्मिकता की प्रभाव को पाकर अंश अंश करके बदलते जाओ, उसकी आत्मिक चीजों में बढ़ते जाओ। धन्यवाद खुदा, मैं भी परमेश्वर बहुत सारा आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक जिंदगी में बढ़ की पिता, क्योंकि तेरे दास के द्वारा हमने सीख लिया है परमेश्वर, हर प्रकार की ब्लेसिंग्स आत्मिक जीवन में है, स्पिरिचुअल जीवन में है। और खुदा मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर पिता वे आत्मिक जीवन, वे स्पिरिचुअल जीवन बहुत सारा बढ़ चुका है, बहुत सारा बढ़ चुका है, बहुत सारा बढ़ चुका है, बहुत सारा बढ़ चुका है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, मेरे अंदर वे आत्मिक जीवन बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यीशु नाम से पिता, आप मेरे अंदर उस आत्मिक जीवन को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। सब 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 धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। और कलीसिया, जैसे आप सभी जानते ही हो, जो थर्सडे को मक्खू में हमारा बहुत बड़ा ऐसे मीटिंग होने जा रही है, एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग, जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि ऐसा वो फेस्टिवल होने जा रहा है, ऐसा जीत का फेस्टिवल होने जा रहा है जिसमें हम सब लोग बहुत ज्यादा ब्लेस होने वाले हैं। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, ये जो बड़ी मीटिंग मक्खू में होने जा रही है पिता, आप उस मीटिंग में मुझे लेकर जा चुके हो, मुझे लेकर जा चुके हो, मुझे लेकर जा चुके हो। जो तेरे दास के द्वारा वचन आया कि उस क्रूसेड में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ उतरने वाली है, तो यस पिता, वो सामर्थ मेरे लिए उतरेगी, वो पावर मेरे लिए उतरेगी। मैं अपने परिवार के साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ वहां पहुंच चुका हूं, पहुंच चुका हूं, पहुंच चुका हूं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह जी, आप हमें लेकर जा चुके हो। कलीसिया अंगीकार करो, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा वर्ड आया है कि वह मीटिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, और उस मीटिंग में कैसे भी रोगी बीमार हालात से जकड़े हुए क्यों ना आएंगे, खुदा की इतनी बड़ी पावर वहां काम करने वाली है कि हर प्रकार के हालात जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो धन्यवाद करो, अंगीकार करो। जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा, सुना, कैसे कितने लोग जो कई समयों से प्रभु में चल रहे थे, लेकिन जब जब ऐसे बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े क्रूसेड्स हुए, तो उन मीटिंग्स के द्वारा परमेश्वर की बड़ी बड़ी पावर ने काम किया, कितने लोगों के जीवन बदले, बड़े काम हुए। और जो मक्खू मीटिंग के लिए खुदा के दास ने घुटने लगाए हैं, एक पावरफुल प्रेयर चल रही है, जो लगातार लगातार प्रभु के दास उस मीटिंग के लिए, संगति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कलीसिया, जो स्पेशल प्रेयर चल रही है, उन प्रार्थनाओं के द्वारा, उस उन्नति के द्वारा जो बड़ी पावर प्रकट होगी कलीसिया, सच में आप उस
पावर को खुली आंखों से देखने वाले हो, इसलिए तैयार हो जाओ। बोलो पिता के सामने, यस पिता, वो पावर मेरे लिए है और मैं वहां पहुंच चुका हूं, मैं वहां पहुंच चुकी हूं। ये मीटिंग मेरी बड़ी ब्लेसिंग की मीटिंग है, ये मेरी आशीष की मीटिंग है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं इस जीत के फेयर में, मैं इस जीत के मेले में जा चुका हूं, जा चुकी हूं। धन्यवाद खुदा, आप मुझे लेकर जा चुकी हो। कलीसिया अंगीकार करो, जो अपने घरों में ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं पर भी आप बैठे हो, आप परमेश्वर के सामने विश्वास करो। बोलो पिता को, यस पिता, मुझे इस मीटिंग में जाना है और तेरे बड़े कामों को लेना है और मुझे देखना है और भी तेरी पावर को। धन्यवाद पिता, आप मुझे लेकर जा चुके हो, आप मुझे लेकर जा चुके हो। और जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, यहाँ पर बैठे हो, हम सब कुछ समय के लिए उस मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। सब हम एक मन होकर पिता के सामने जाएंगे और विश्वास से कहेंगे, यस पिता, ये जो संगति होने जा रही परमेश्वर, इस संगति में खुदा हम तेरी बड़ी पावर को देख चुके हैं, देख चुके हैं, देख चुके पिता। तेरे अद्भुत चमत्कारों को हम देख चुके हैं, देख चुके हैं, देख चुके हैं। यस पिता, जैसे तेरे कलाम में लिखा पिता, चेले जब जब ऐसे दूसरे नगरों में जाते, लोगों के साथ बैठकर संगति करते, तो तेरे अद्भुत कामों को देखते। ऐसे पिता परमेश्वर, आप अपने दास को इस मक्खू मीटिंग में एक बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता, हम देखते हैं कैसे तेरी पावर के द्वारा पिता आप अपने दास को यूज कर रहे हो। बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी गवाहियों को तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा आप प्रकट कर रहे हो। और परमेश्वर, हमारा बिलीव है इस मक्खू की मीटिंग में खुदा तेरा सामर्थी हाथ तेरे दास के द्वारा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और भी ज्यादा बढ़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। और इस मीटिंग में आने वाले तेरे लोग खुदा तेरी प्रेजेंस को फील कर चुके हैं, तेरे हाथ को फील कर चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरा हाथ पिता इस मीटिंग में आने वाले एक एक जन के ऊपर उठ चुका है। जो तेरे दास ने खुदा तेरे सामने घुटने टेके पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं का बड़ा फल हम इस मीटिंग में देख चुके हैं, देख चुके हैं, देख चुके हैं, देख चुके हैं। यस पिता, तू सामर्थी है, तू महान है पिता, तेरी पावर बड़ी है पिता। तेरी वे पावर पिता जो समंदर को दो भाग कर देती है, तेरी वे पावर पिता परमेश्वर जो आसमान से आग को बरसाती है, तेरी वे पावर पिता परमेश्वर जो तेरे नबियों के कहने से सूरज को रोक देती है, वही तेरी पावर पिता तेरे दास के मुख के शब्दों के द्वारा इस मीटिंग में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो पावर परमेश्वर आपने मूसा को ऐसे प्रकट की, उसके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया, ऐसे परमेश्वर तेरी अद्भुत पावर तेरे दास के वसीले उस एरिया में प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। इस संगति के द्वारा पिता परमेश्वर सच में पिता वहां पर आने वाले सब लोग तेरी पावर को देखकर हिल चुके हैं, हिल चुके हैं, हिल चुके हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु जी, आपने कहा है जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन उससे भी बढ़कर करोगे। प्रभु ये आपके मुंह का वर्ड है, ये आपका बोला हुआ वर्ड है पिता, और 100% पिता ये वर्ड, ये वचन प्रभु जो आपने कहा तेरे दास के द्वारा प्रभु उस मीटिंग में प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। धन्यवाद पिता, जितना हमने सोचा नहीं, जितना किसी के चित्त में नहीं आया, ख्यालों में नहीं आया, ऐसी तेरी सामर्थ, ऐसी तेरी पावर उस मीटिंग में प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। सब 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 लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए और कहो प्रभु को, यस पिता मुझे भी आप लेकर जा चुके हो और मैं भी तेरी उस पावर को देख चुका हूँ, मैं भी तेरी उस पावर को देख चुकी हूँ। पिता परमेश्वर, हम बिलीव करते पिता, जितने भी लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं वो सब ब्लेस हो चुके हैं, उनकी गवाहियां बन चुकी हैं, वे बड़े कामों के साथ खड़े हो चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, हर जन पिता परमेश्वर इस परमेश्वर जीत के फेर में आकर पिता अपनी बड़ी आशीष को ले चुका है, अपनी बरकतों को ले चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से।
यस कलीसिया अपने मन को लगाइए और भी ज्यादा खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए जीवित परमेश्वर से, कहिए पाक खुदा से कि परमेश्वर सचमुच खुदावन आपने हमें खुदावन एक ऐसी मिनिस्ट्री में चुना पिता परमेश्वर, जिस मिनिस्ट्री में खुदावन यस पिता बड़े बड़े चमत्कार करते हो, मौजूजे करते हो पिता परमेश्वर, ऐसी गवाहियां पिता परमेश्वर जो दिलों को हिला देती है पिता परमेश्वर। जैसे कलीसिया हम कल भी एक टेस्टिमनी को सुन रहे थे कि वो बहन पिता परमेश्वर जिसके अंदर डॉक्टर ने ओवरी को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और जैसे पिता आपके दास प्रार्थना करते पिता तो वो अंग पिता जो डॉक्टर ने रिमूव किया था, हटा दिया था पिता, तेरी सामर्थ्य से पिता फिर से वो नया बन जाता है पिता परमेश्वर। और कैसे पिता आप अपनी ताकत से अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता उसे बच्चा देते हो खुदावन, जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है पिता, वो आप प्रकट करते हो पिता। सचमुच पिता ये जिंदा काम प्रमाण है पिता कि आप जीवित हो खुदावन, और सचमुच पिता तेरी ताकत प्रमाण है पिता कि आप अपने दास के साथ होकर पिता इन बड़े कामों को प्रकट करते हो पिता परमेश्वर। ये वो काम है खुदावन जो हम बाइबल में भी पढ़ते पिता, कि इस तरह से रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे पिता और छुए जाते थे पिता, चंगे हो जाते थे पिता। यही सामर्थ पिता मेरे परिवार में कार्य कर रही है, मेरी लाइफ में भी कार्य कर रही है पिता। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुन लिया पिता, आपने हमें जीवन दिया पिता, उद्धार दिया, वो चोखा जीवन कलीसिया जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह करते, 12 चेले करते थे, वो चोखा जीवन हमारे पास है जो परमेश्वर अपने आत्मा के वसीले देता है। धन्यवाद कीजिए, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर एक दिन तो पिता मैं तुमसे दूर था, अनजान था पिता, ये तेरा अनुग्रह हुआ पिता, तेरी दया हुई खुदावन, क्या मुझे सुख पारण मिनिस्ट्री में लेकर आए पिता, आत्मा के ऐसे प्रबंध में लेकर आए पिता जिसमें पिता लोगों का रिश्ता आपके साथ बनाया जाता है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से पिता, वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री में पिता आपने मुझे चुन लिया पिता परमेश्वर, और जीवन की ये उत्तम बातें पिता लगातार पिता जिन्हें आपका आत्मा मुझे गाइड करता है पिता, मेरी नींव को पक्का करता है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इन आशीषों के लिए, इन बरकतों के लिए, कलीसिया की गवाही के लिए धन्यवाद कीजिए, एक एक काम के लिए धन्यवाद कीजिए। याद कीजिए कि कैसे परमेश्वर ने आपकी शुद्धि ली अपने दास के द्वारा, आपके लिए प्रार्थना हुई, आपकी लाइफ में बड़े रिजल्ट आए, मिरेकल हुए। एक एक बात के लिए, आशीष के लिए खुदावन से कहिए कि पिता परमेश्वर हम तो कुछ भी नहीं थे खुदावन, यस पिता परमेश्वर ये तेरी दया, ये तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता इस ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में लेकर आने के लिए पिता परमेश्वर, हमें जीवन की उत्तम बातों को सिखाने के लिए, ये चोखा जीवन देने के लिए, ये स्वर्गीय आनंद देने के लिए हम थैंक्स करते दिल की गहराइयों से परमेश्वर। आप महान हो पिता, आप सामर्थ्य हो खुदावन, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है खुदावन। आपका आत्मा खुदावन जो आपके दास के अंदर से पिता लगातार पिता हमसे बात करता है, यस परमेश्वर हम थैंक्स करते, धन्यवाद करते पिता, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है पिता कि भक्त जन आत्मा के उभारे जाने से ही भविष्यवाणियां करते, वो प्रोफेटिक वर्ड्स देते। तो कलीसिया आप अपनी खुली आंखों से देख रहे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा खुदा के दास को उभारता है, वो उनको लगातार उभार रहा है और वो कलीसियाओं के लिए भविष्यवाणियां कर रहे, कैसे उनके मुख से प्रोफेटिक वर्ड्स आ रहे, और जितने लोग बड़े मन से बड़े दिल से उनको रिसीव करते, लगातार उनकी लाइफ में बड़े मौजूजे हो रहे। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि लगातार लोगों को दर्शन मिल रहे, खुद परमेश्वर अपनी इच्छा से अपने लोगों को सुख पारण मिनिस्ट्री में लेकर आ रहे, कैसे स्वर्गीय दूत लोगों को दर्शन देते और बताते कि तुम सुख पारण मिनिस्ट्री में जाओ। तो सचमुच ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से कलीसिया आप धन्यवाद कीजिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर ये ज्ञान पिता, ये स्वर्गीय भेद पिता, ये प्रकाशन पिता जो सब कुछ न्याय पिता परमेश्वर, यस खुदावन हम बिलीव करते पिता परमेश्वर, हम आपके आत्मा की बातों को ग्रहण कर पिता और भी ज्यादा आत्मिक बन चुके पिता, आत्मिक बन चुके पिता। शारीरिकता पिता हमारी जिंदगी से आउट है पिता, जैसे कल भी आपका पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा था, हमें सिखा रहा था
कि शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शारीरिक जीवन एक मौत की तरह है कलीसिया, जो हालातों को लगातार क्रिएट करता रहता है। तो तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, यस खुदावंद, आप मेरे मन के स्वामी हो पिता, आप मेरे मन की जांच करने वाले परमेश्वर हो खुदावंद। जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, हर बुरे विचार को खत्म कर, हर बुरी सोच को खत्म कर। तो पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता खुदावंद, यस पिता, कौन सी बातें मेरी लाइफ में आगे पीछे, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा जो सब कुछ जानता है पिता, तेरा आत्मा खुदावंद मेरे अंदर से हर शरीर की बात को आउट कर चुका है पिता, हर दुर्लभ विचार को आउट कर चुका है पिता परमेश्वर, जो बातें आपकी ओर से नहीं है पिता। आपका पवित्र आत्मा मेरे मन की जांच कर चुका है, जांच कर चुका है, जांच कर चुका है, और पिता परमेश्वर उस हर विचार को आउट कर चुका है, आउट कर चुका है यीशु नाम से पिता। मैं तो तेरा धर्मी जन हूं पिता परमेश्वर, मैं तो तेरी धर्मी बेटी हूं पिता। धर्मियों की लाइफ से पिता आशीषें बाहर गिरती है पिता, मैं वो धर्मी जन हूं पिता जिससे आप प्रसन्न होते हो खुदावंद। धर्मियों को पिता आप आगे पीछे से घेर कर रखते हो पिता। धर्मियों की लिए खुदावंद आपके स्वर्गीय दूत उतर आते पिता, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं बिलीव करता हूँ पिता, यस पिता, आपके एक एक वचन को पूरा कर कर खुदावंद मैं आपको प्रसन्न कर रहा, मैं आपको प्रसन्न कर रही हूँ। हे मेरे धर्मई परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मैं तेरे हाथों की रचना हूँ, मैं तेरे आग की पुतली हूँ पिता परमेश्वर। आप माँ से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, आप आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हो। यस खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता आपके अगापे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच पिता, जो ग्रेस आपकी दास के ऊपर, आपके नबी के ऊपर, सुखपारानम निश्चय के ऊपर कार्य कर रही है पिता, ये ग्रेस लगातार मेरी लाइफ में, मेरे कामों के ऊपर पिता, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। आपने हमें पूछने किंतु सर ठहराया है पिता, ये तेरा वचन कहता है पिता, मैं पीछे नहीं, मैं आगे हूँ पिता। आपने मुझे पिता आत्मा की बुद्धि से भर दिया, आत्मिक समझ से भर दिया पिता। हर एक काम को पिता मैं आत्मा में करने वाला बन चुका पिता। आत्मा में कैसे जीना, कैसे चलना पिता, यस पिता, आप लगातार मुझे सिखा चुके हो, गाइड कर चुके पिता। तेरी आत्मिक सेंस पिता मेरे अंदर परिपूर्ण हो चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर। यस पिता, आपका अगापे प्रेम पिता हमारे अंदर बना रहे खुदावंद। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, कभी भी हम बुराई के बदले बुराई ना करें वरन भलाई करे पिता। ये भला मन है पिता, ये तेरा मन है खुदावंद, ये हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यह सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस पिता, जो आपकी कैचिंग पावर पिता, बड़ी सामर्थ पिता, सुखपारानम निश्चय के एक एक आंगन में कार्य करती है, एक एक कोने में कार्य करती है पिता। यह जिंदा पावर पिता मेरे परिवार में बढ़ चुकी है, मेरे बिजनेस में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुके है पिता। यस पिता, ये ग्रेस बढ़ चुके है पिता परमेश्वर। मैं वफादार बन चुका हूँ, मैं वफादार बन चुका हूँ, मैं वफादार बन चुका हूँ। कलीसिया, आप लगातार गवाहियों को सुन रहे हो कि कैसे वो लोग जो वफादार होते, कैसे स्वर्गीय दूत उनकी प्रोटेक्शन करते, कैसे हाथों हाथ उनको उठा लेते, कैसे वो लोग जिनको जरूरत होती है धन की, पैसे की, या उनकी लाइफ में किसी चीज की जरूरत होती है, तो कैसे परमेश्वर उनकी घटियों को, कमियों को दूर करता है और उनके लिए स्वर्ग से इंतजाम होते। कलीसिया, अगर ये वचन इजराइलियों की लाइफ में पूरा हुआ तो आज भी वो स्वर्गीय परमेश्वर अपने लोगों के लिए इंतजाम करते, डिवाइन हेल्पर खड़े करते। वो परमेश्वर सामर्थ्य है। कलीसिया, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दीजिए। उसने कहा अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा फिक्र है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो इस वचन को, इस वायदे को समर्ण करो और रखो अपने मन की चिंताओं को, अपने मन के विषयों को पिता के सामने और कहो पिता, आप मेरे मन से बड़े हो पिता, आप मेरे मन में चलने वाले हर विचार को जानते हो, सोच को जानते हो पिता। ये कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आपने तो मेरे लिए बेस्ट कर दिया है, बेस्ट कर दिया है, बेस्ट कर दिया है, बेस्ट हो चुका है।
मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर लगातार पिता मेरे अंदर ये वफादारी काम कर रही है पिता, वो वफादारी पिता जो अलीशा के अंदर थी पिता, यस खुदावन हमारे अंदर ये वफादारी बढ़ चुकी है, वफादारी बढ़ चुकी है, वफादारी बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता। आप हमारे मन की आंखें खोल चुके हो, खोल चुके परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया याद कीजिए जब शद्रक मेशक अबेदनगो उनको जलते हुए आग के भट्टे में डाला जाना था, तो ये फाइनल हो चुका था राजा की ओर से, ये मता पास हो चुका था, ये फाइनल डिसीजन था। लेकिन उन्होंने एक बार भी चिंता नहीं की, ऐसे नहीं सोचा कि क्या होगा, क्योंकि उनका प्रेम खुदावंत के साथ था, उनके अंदर बड़ा विश्वास था। और जैसे ही वो बड़ी खुशी से, बड़ी आज्ञा, बड़े मन से इस बात को पूरा कर रहे थे, और जो परमेश्वर का वचन था उन्होंने उसको आदर दिया, उन्होंने राजा की बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो कलीसिया उनकी वफादारी से वो भट्टा भी ठंडा हो गया। कलीसिया तो तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आज यदि तुम खड़े हो, वफादार हो परमेश्वर के वचनों के साथ, जो आज्ञाएं परमेश्वर के दास तुम्हें सुनाते, जो आज्ञाएं परमेश्वर के दास के मुख से पवित्र आत्मा जी तुम्हें बताता है, अगर तुम वफादार हो तो हालात कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हालात महिमा में बदल जाएंगे। कलीसिया तुम और भी कहो पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपके एक एक वचन के साथ पिता मैं वफादार बन चुका, वफादार बन चुका, वफादार बन चुका। कभी भी पिता मैं आपके वचन से ना दाएं ना बाएं खुदावन, मैं केवल आप ही को देखकर चलने वाला, चलने वाली बन चुका हूँ। यस खुदावन आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, क्योंकि पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो पिता परमेश्वर आप आराम देने वाले परमेश्वर हो। यस पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं पिता, हर चिंता को, हर बोझ को पिता मैं आपके हाथ में देता हूं। पिता परमेश्वर मैं नहीं जानता खुदावंद, लेकिन तेरा आत्मा हर बात को जानता है, आने वाले समय को जानता है। आप मेरे लिए उत्तम मार्ग निकाल चुके हो, बेस्ट कर चुके हो, अपने लिए रिलीज कीजिए इन वर्ड्स को, अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से आपकी बड़ी महिमा आ चुकी है, आपकी बड़ी महिमा आ चुकी है। और आपके वो परिवार के मेंबर जो आपको तरह तरह की बातें करते, आपकी निंदा करते, विरोध करते, और कहो पिता से रखो उनके सामने, परमेश्वर के सामने उन लोगों को उनका नाम लेकर अंगीकार करो। आप कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये तो मेरे से भी ज्यादा बढ़ चुका है पिता, मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ, ये मेरे साथ सुख पारण अमनिस्टी में जा रहा है, ये गुड न्यूज दे रहा है पिता। आपने इसके मन को बदल दिया है, आपने इसके मन को बदल दिया है पिता, ये पौलुस की तरह प्रेयर वॉरियर बन चुका है, गुड न्यूज देने वाला बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता, तेरी पावर पिता इसे बदल चुकी है। आप मनों को बदलने वाले परमेश्वर हो। आपने कहा मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का डाल दूंगा। यस पिता तेरी जिंदा पावर इसके हृदय को परिवर्तन कर चुकी है, कर चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता, तेरी ताकत से पिता ये तेरी गुड न्यूज दे रहा है, ये सुख पारण अमनिस्टी में घुटने लगा कर तेरी महिमा कर रहा है, तेरे नाम को ऊंचा कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के द्वारा खुदावन आपने ऐसा कर दिया, कर दिया, कर दिया यीशु नाम से। सभी लोग और मनों को लगाइए, धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि कलाम में लिखा वह खुदावंद यीशु हमारे बीच में मौजूद है, और जब भी हम उसे पुकारेंगे वह हमारी सुन लेता है। कलीसिया जो आप बड़े विश्वास से परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो, सच में कलीसिया वो परमेश्वर हमारे मन की बातों को सुनकर हमें उत्तर देने जा रहा है। इसलिए सब लोग और भी ज्यादा अपने मनों को खोल दो यहोवा के सामने, और कोई भी आपके मन में विचार है, बात है, जो बातें आपको डिस्टर्ब करती है, जो बातें आपके लिए रुकावट बनी थी,
कुछ भी आपके मन में चल रहा है, वो सारी बातों को यहोवा के सामने रखो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है पिता, तू बदल देने वाला परमेश्वर है। यस पिता मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, आप मुझे हर प्रकार की दुविधाओं से निकाल कर अपनी इच्छा में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर मैं हर घड़ी हर पल पिता आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका हूँ, आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ। लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। वो बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है, खुदा के दास के मुख से आने वाली उस भविष्यवाणी को याद कीजिए जो प्रभु के आत्मा ने अपने नबी के द्वारा वर्ड दिया। वो बहनें चाहे किसी को 50 साल से भी बेबी नहीं है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लो, तकड़ा कर लो और इस वचन को पकड़ लो। परमेश्वर उनके गर्भ के अंदर फलों को डाल रहा है। धन्यवाद करो, अंगीकार करो। वो बहनें कहो पिता को, यस पिता तूने अपने नबी के द्वारा मेरे लिए वर्ड दिया है, मेरे लिए वचन दिया, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यस परमेश्वर हम देखते हैं तेरे दास के द्वारा तू जब जब कोई वर्ड देता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। जैसे आकाश में से आई हुई बारिश कभी भी खाली नहीं जाती, वो अपना काम करती है। ऐसे परमेश्वर जब आप अपने नबी के द्वारा हमारे लिए भविष्यवाणी करते हो, वचन देते हो, तो वह वचन तेरे लोगों के जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है। और मैं विश्वास करती पिता इस वचन के द्वारा मेरे गर्भ के अंदर तेरी आशीष ठहर चुकी है, तेरी आशीष ठहर चुकी है, तेरी आशीष ठहर चुकी है। मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। अब वे लोग जिनके जीवन में ऐसे कर्जे का श्राप है, जो ऐसे लगातार कर्जे के नीचे रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कर्जे से बाहर नहीं आ रहे, आपके कामकाज में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, तो खुदा के दास के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने वचन बोला कि जितने लोग सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में वफादारी से चल रहे हैं, हर एक नियम को खराई से पूरा कर रहे हैं, वो इस मिनिस्ट्री के सबसे ज्यादा ब्लेस्ड लोग होंगे। जितनी भी कलीसिया, जितने भी लोग विश्वास से इस मिनिस्ट्री में चल रहे हैं, वफादारी से बढ़ रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा ब्लेस होंगे, वे ऊंचे होंगे, हर प्रकार की रुकावटें उनकी खत्म होंगी। तो अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस पिता तेरे दास के द्वारा जो मेरी ब्लेसिंग का वर्ड आया है, इस वचन के वसीले मेरी जिंदगी से हर प्रकार के फाइनेंस की रुकावटें आउट हो चुकी हैं और खुदा आपकी भारी बरकतें मेरी जिंदगी में उतर चुकी हैं, उतर चुकी हैं, उतर चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर सचमुच खुदा हमने परमेश्वर तेरे दास के द्वारा सुना, तूने अपने दास के हाथों में आशीष दी है, बड़ी बरकत दी है। जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी, अपने दास को आशीष दी, ऐसे हमें भी बहुत सारा आशीष तेरी ओर से मिल चुकी है, मिल चुकी है। आपकी बरकतें मेरे घर में ठहर चुकी हैं, ठहर चुकी हैं और सब प्रकार की रुकावटें आपने मेरी लाइफ से खत्म कर दी है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग धन्यवाद करते जाइए और कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा तूने वचन दिया है, जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं वे आत्मा में सबसे ज्यादा धनी होंगे, वे पवित्रताई का सबसे बड़ा नमूना होंगे। यस पिता परमेश्वर, ये भविष्यवाणियां पिता जो तेरे दास के द्वारा हमारे लिए हुई हैं, ये हमारी जिंदगी में प्रकट हो चुकी हैं। इन भविष्यवाणियों के बड़े फल हमारी लाइफ से प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। पिता मैं लगातार परमेश्वर आत्मा में चलकर, पवित्रताई से चलकर पिता तुझे प्रसन्न करने वाला बन चुका हूं, तुझे प्रसन्न करने वाली बन चुकी पिता। जैसे आपके दास पिता आपको प्रसन्न कर रहे हैं, जैसे बाइबल में लिखा पिता परमेश्वर एलिया ने आपको प्रसन्न किया, हनोक ने आपको प्रसन्न किया, तो उन्होंने परमेश्वर मौत को भी नहीं देखा, उनको लेने के लिए अग्निमय रथ आए। यस पिता जो तुझे प्रसन्न करते हैं आप उन्हें ब्लेस करते हो, आप उन्हें ऊंचा करते हो। जैसे आप अपने दास को
ब्लेस कर रहे हो, जो तेरे दास खुदा लगातार आपको प्रसन्न करने में लगे हैं। थैंक यू परमेश्वर, मैं भी अपनी जिंदगी से आपको प्रसन्न कर चुका हूँ, आपको प्रसन्न कर चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी। क्योंकि कलीसिया जितने भी लोग आप प्रे पिलर में जुड़ते हो ऑनलाइन, यहाँ पर आपका इस प्रेयर में जुड़ना आपके लिए बड़ा वरदान है, बड़ी आशीष है। क्योंकि ये प्रे पिलर जो प्रभु ने अपने दास के आत्मा की अगुवाई के द्वारा शुरू किया है, इस प्रेयर में कितने लोग बढ़ रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, कितने लोगों की प्रार्थनाएं खुल रही हैं। और सच में जितने लोग लगातार एक वफादारी से, ईमानदारी से, ध्यान देकर हर रोज प्रे पिलर का हिस्सा बन रहे हैं, वे अपनी जिंदगी में सबसे बड़े प्रे वॉरियर होंगे। खुदा उन आपको बहुत सारा और ब्लेस करेगा और प्रार्थनाओं का पिलर आपको खड़ा करने वाला है खुदा। क्योंकि जैसे खुदा के दास प्रार्थनाओं के पहाड़ बन चुके हैं, ऐसे इस मिनिस्ट्री में आने वाले सब लोग, प्रे पिलर में जुड़ने वाले लोग प्रार्थनाओं के थंब बन चुके हैं कलीसिया। सो खुदा आपको आज की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ी ब्लेसिंग दे चुका है, बड़ी आशीष दे चुका है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, जैसे हमारी मक्खू में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, एक बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है, जिसके लिए प्रभु के दास एक पावरफुल प्रेयर में जा चुके हैं। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रेयर जो लगातार उस क्रूसेड के लिए चल रही है, उस संगति के लिए चल रही है, उस मीटिंग के लिए चल रही है। और जब प्रभु के दास एक बड़े मन से किसी मीटिंग के लिए प्रेयर करते हैं तो उस मीटिंग में परमेश्वर की अद्भुत ग्रेस काम करती है। आप देखते हो कैसे हर मीटिंग में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, लेकिन जो स्पेशली है मक्खू में मीटिंग होने जा रही है, उसके लिए जो स्पेशल प्रेयर चल रही है, उस प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी जिंदगियों में भारी पावर काम करने वाली है। और ये एक रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग है कलीसिया, और इसमें आने वाला हर एक जन छुआ जाने वाला, ब्लेस होने वाला है। इसलिए हम आपको भी इनवाइट करते हैं इस ब्लेस्ड मीटिंग में, जो परमेश्वर अपने दास के वसीले वहां पर बड़ी पावर को प्रकट करने वाला है। आप कहीं से भी देख रहे हो ऑनलाइन, यहाँ पर आप खुद भी आना और अपने साथ उन लोगों को लेकर आना जो आपको लगता है बहुत दुखों में है, बीमारी में, हालात में है। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के शोर तक मेरी गवाह बनो, मेरे राज्य के बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में बताओ लोगों को। तो ये हमारे पास एक बड़ा समय है लोगों को गुड न्यूज देने का, लोगों को परमेश्वर की पावर के बारे में बताने का। तो लोगों को लेकर आना, खुद भी आना, अपने परिवार को भी लेकर आना, और ऐसे लोगों को लेकर आना जो परमेश्वर की सामर्थ्य से दूर हैं, पीड़ा में, हालातों में हैं। तो खुदा के दास की प्रार्थनाएं उन लोगों को छुड़ाने वाली है। तो जितने लोग तैयारी से आएंगे वे अपना इनाम लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। सो खुदावन यीशु आपको ब्लेस कर चुका है। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से हमारे फेसबुक पेज पर प्रे पिलर में मिलेंगे।